ये एक पॉइंट। ये जो एम्पेरिकल माइंडसेट है कि जिसमें पूरा एक इंस्टीट्यूशन ये बताने में लगा हुआ है कि देखो कोर्ट के जज का इकबाल क्या होता है, उसके खिलाफ तुम बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, और कुछ अगर बोलोगे तो तुम्हारे खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। ये जो पूरा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के विक्टिम बन गए आज एडवोकेट विजेंद्र सिंह, और उसी को इंप्लीमेंट किया जज साहब ने। नहीं, और उसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जस्टिस चंद्रचूड़ ने, कि बेल मैं आपका बाद में सुनूंगा, अभी आप जो कह रहे हो ना इसका एपोलॉजी का, तो आप जाइए, पुलिस को कहा आप इनको लेकर जाइए, उन जजेस के पास में एपोलॉजी देने दीजिए, और बाद में हम मैटर 16 को सुनेंगे, और 16 तारीख को 2 बजे तक आपने ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने की, 3 बजे हम सुनेंगे। आप देखिए, पहली चीज, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ। एक मिनट रुकिए, पहले आप पहले बाद में बोलिएगा, जरा मैं बोल लूं। अभी ये गए थे तो हमारे आदरणीय चीफ जस्टिस कह रहे थे ऊपर में ध्वज दिखा करके, ध्वजा दिखा करके, मंदिर का ध्वजा दिखा करके, और वो कह रहे थे कि न्याय का ध्वजवाहक बनिए। जब इनके पास ध्वज पकड़ने की बारी आई तो इन्होंने ध्वज को पहले ही फेंक दिया। इन्होंने कहा कि पहले 2 बजे तक आप पुलिस को ले जाओ, पकड़ाओ। इनको ध्वज पकड़ने की जिम्मेदारी थी, इनको सबसे पहले ध्वज पकड़ना चाहिए था कि हमारा ध्वज डूब रहा है, ध्वज झुक रहा है, ध्वज को खड़ा करना है। किस चीज का ध्वज? तो न्याय का ध्वज। न्याय का ध्वज झुक रहा है, ये और झुका दिया इन्होंने कहा झुकने दो, कोई बात नहीं है, और पुलिस को एम्पावर कर दिया कि इनको पकड़ के लेके जाओ और माफी मंगवाओ। आपको एक शॉकिंग बात बताता हूं, देखिए 2 चीजें इसमें। पहली चीज, अभी तो ये डिसाइड ही नहीं हुआ है कि कन्विक्शन सही है कि गलत है, अपील तो मेरा राइट है। तो उसके पहले ही ये कह रहे हैं उसको कि तू जाकर पुलिस के कस्टडी में जाकर माफी मांग ले। इसका मतलब क्या है कि उसके जो राइट, या अंडर द फियर ऑफ दैट कस्टडी, उसको उसके राइट गिव अप करने का काम कहा जा रहा है। ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है उस वकील का, ये आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। ऐसा ऑर्डर, इवन अगर आरोपी ने भी बोला, अगर समझो एक आधा केस है कि किसी के थप्पड़ मारने का केस है, और आरोपी ने बोला कि साहब मैं जिंदगी से उब गया हूं, आप मुझे फांसी की सजा दे दी, आरोपी ने कहा, तब भी जज नहीं दे सकता है। जज हैज टू अप्लाई ओनली द 4 कॉर्नर्स ऑफ द लॉ। अब इसमें ये वकील को पुलिस के कस्टडी में वहां भेज रहे, जाओ जज से माफी मांग कर ला, इसका ये जो है, ये इटसेल्फ इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ दैट एडवोकेट। वन थिंग। दूसरी चीज आपको बताता हूं, क्योंकि देखिए क्रिमिनल, सुप्रीम कोर्ट ने 50वें जजमेंट में कह दिया, कंटेम्प्ट इज ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग, accused has all protection available to the alleged contemptor has all protection available to an accused in a criminal case including presumption of innocence। तो जब तक अपील डिसाइड नहीं होती है, उस वकील को प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अवेलेबल है। तो तुमने अपील की सुनवाई से पहले ये प्रिज्यूम कैसा कर लिया कि वो गुनहगार है करके तुम जाओ माफी मांग कर आओ? तो ये एक गलती हो गया है जस्टिस चंद्रचूड़ साहब से, एक। दूसरा, अभी भेदभाव का सिंपल उदाहरण, इतना हाई फाई लॉ में जाने की जरूरत नहीं है, एक बहुत सिंपल उदाहरण। अर्नब गोस्वामी के केस में जब वो अरेस्ट हुए थे, मैटर जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के पास आया। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने इंग्लैंड के क्वींस बेंच के लॉर्ड डेनिंग का जजमेंट कोट किया कि अगर कहा कि बेल का विषय जब रहता है तो ये लाइफ एंड लिबर्टी से कनेक्टेड होता है। जिस किसी जज के पास आ जाए वो का हाथ का सारा काम बाजू में रखे और सबसे पहले बेल का ऑर्डर करे, और ये लॉ कोट करते हुए अर्नब गोस्वामी को अबेटमेंट टू सुसाइड, जिसमें लाइफ तक की सजा होती है, मतलब ऐसे मेजर पनिशमेंट होती है, उसमें भी बेल तुरंत दिया। कहा कि ये जो भी है प्राइमाबाजी केस वगैरह तो ट्रायल का मामला है, वो जो भी है उनका अपील रेट उसका मामला है, लेकिन अभी इनको रिहा करो। उस केस में हमने भी अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट किया था।
अब अभी देखिए, खुद अपना ही जजमेंट फॉलो नहीं किया है जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने, एक। दूसरी चीज भी, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, मतलब कानून के आगे सब समान, कानून की प्रक्रिया सबके लिए समान। इसका भी उल्लंघन हुआ है। तो अभी इस देश को, इस सब वकीलों को यह तय करना है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।